नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य वार्ता चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अलंकार। अलंकार का अर्थ क्या है? तो अलंकार जो शब्द है वो अलम प्लस कार से मिलकर बना है। यहाँ अलम का अर्थ होता है दोस्तों आभूषण। अलंकार कहते किसे हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक तो अर्थालंकार और दूसरा शब्दालंकार। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार में सबसे पहला अलंकार है उपमा। उपमा अलंकार कहाँ होता है? तो जब पंक्ति में योजक आए और योजक के शब्द में कुछ शब्द आए, जैसे सा, सी, से या सरिस, ये शब्द आते हैं, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है, यहाँ मुख को किसके समान सुंदर बताया गया है? तो चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया है। सा यहाँ पर वाचक शब्द है और सुंदर साधारण धर्म है। मुख इसमें उपमेय है और उपमा किसकी दी गई है? चंद्रमा की दी गई है। दोस्तों, उपमान प्रसिद्ध होता है और उपमेय अप्रसिद्ध होता है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है कर कमल सा कोमल है। इसमें सा शब्द आया है, तो सा शब्द आया, इसके कारण ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। यहाँ कर यानी हाथ कमल के समान कोमल है किसी नारी के। दूसरा अलंकार है दोस्तों रूपक अलंकार। जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सा, सी, से ये वाले जो शब्द है ये न आई, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हूँ। यहाँ श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा से कह रही हैं कि मैया मैं तो चंद्र रूपी खिलौना लूँगा। तो चंद्र खिलौनों के मध्य देखिए दोस्तों योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर सा, सी, से इनका प्रयोग नहीं हुआ है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। दूसरा उदाहरण चरण कमल बंदो हरिराई। देखो चरण कमल के मध्य योजक चिन्ह है, इसका अर्थ हुआ चरण कमल रूपी चरण। आगे देखते हैं। तीसरा अलंकार है अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है दोस्तों? तो यदि पंक्ति में मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो आदि शब्द आते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखो दोस्तों, जनु जानो से ज्यों भी बनता है, तो इसका उदाहरण है ले चला साथ में तुझे कनक, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर श्रवण। तो यहाँ देखो वाचक शब्द आया दोस्तों ज्यों, तो ज्यों के कारण इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा उदाहरण है नेत्र मानो कमल है। नेत्र मानो कमल है, यहाँ मानो वाचक शब्द आया है, इस कारण ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हुआ। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? तो जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए या जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर चेतक घोड़े का वर्णन किया गया है और उसकी अतिशय उसकी उक्ति की गई है, उसकी अतिशय उसका अनुराग दिखाया गया, यहाँ पर अतिशय शक्ति दिखाई गई उसकी यहाँ पर, इस कारण यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आगे देखते हैं मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। तो देखो दोस्तों,
फूलों का हंसना और कलियों का मुस्कुराना संभव नहीं है। हंसना और मुस्कुराना ये क्रियाएं जो है ये मानव के द्वारा होती हैं, फूलों और कलियों के द्वारा नहीं होती है। अतः यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाने के लिए यहाँ पर फूलों को हंसते हुए दिखाया गया है और कलियों को मुस्कुराते हुए दिखाया गया है, यानी यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। दोस्तों अब है शब्दालंकार। शब्दालंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। सबसे पहले दोस्तों अनुप्रास अलंकार। किसी छंद में एक वर्ण का बार बार आना तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। ये 2 यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ देखिए दोस्तों, चारु, चंद्र, चंचल, इनमें देखो सवर्ण की आवृत्ति हो रही है, इस कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। च वर्ण की पुनरावृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और च वर्ण का प्रयोग इसमें 3 बार हुआ है। च वर्ण का प्रयोग 3 बार होने के कारण यहाँ अनुप्रास का एक भेद होता है, वृत्ति अनुप्रास। अतः यहाँ वृत्ति अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरा उदाहरण है मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज, इन 5 शब्दों में मैं वर्ण की आवृत्ति हो रही है। मैं वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ भी वृत्ति अनुप्रास अलंकार होगा। अब है दोस्तों यमक अलंकार। तो यमक अलंकार कहाँ होता है, देखते हैं। किसी छंद में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अनेक हो, यानी अलग अलग हो, इसे हम कह सकते हैं पुनः श्रुति। देखिए उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में घटा और घटा ये 2 शब्द आए हैं जो कि एक ही शब्द है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ दोनों का अलग है। सबसे पहले देखो काली घटा, काली घटा का अर्थ है बादल, मेघ। और घमंड घटा, यहाँ घटा का अर्थ है, इस वाले घटा का अर्थ है घटना। क्या है दोस्तों, घटना क्रिया। और ये घटा है, ये मेघ के लिए आया है। दूसरा उदाहरण है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए व पाए बोराए। यहाँ देखो दोस्तों, कनक कनक ये 2 शब्द आए हैं। कनक कनक, यहाँ कनक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन यहाँ कनक शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। पहले वाले कनक का अर्थ है सोना, और दूसरे वाले इस वाले कनक का अर्थ है दोस्तों धतूरा। अब है दोस्तों श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार कहाँ होता है, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। यहाँ देखो दोस्तों, पानी शब्द की 3 बार आवृत्ति हुई है। यहाँ पर इस पानी का और इस पानी का अर्थ है, और इस पानी का अर्थ है। देखिए दोस्तों, पानी का पहला अर्थ तो है मनुष्य के संदर्भ में, जब इसका मतलब होता है विनम्रता। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ है आभा, तेज या चमक, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। और तीसरे पानी का अर्थ है दोस्तों स्वयं पानी यानी जल, जो कि चून यानी आटा के संदर्भ में इसका अर्थ लिया गया है। तो
कैसे लगी आपको ये क्लास? सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।